हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों को सम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, जिसके मैंने 2 लेक्चर आप लोगों को दे दिए हैं, जिसमें मैंने 2 स्पेशल फॉर्म सिखाई थी, एक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो आज मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे ही एक आध स्पेशल क्वेश्चन बता रहा हूं, जो दिखने में तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के नहीं लगते हैं, पर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन या आफ्टर मैनिपुलेशन वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म को ले जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 प्रयास टेस्ट सीरीज सम स्पेशल इंटीग्रेशन। इसमें मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूले ये बताए थे, उसके बाद 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दिए थे और 3 फॉर्मूले ये डिस्कस कर दिए थे। और कल के लेक्चर में मैंने आपसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की बात करी थी और इस पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बता दिए थे, दो डिफरेंट टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया था। आज मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पर ही एक ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या लिखा है, dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 3e की पावर x प्लस 1, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। काफी इंपॉर्टेंट और नोटेबल क्वेश्चन है बच्चों। ये जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत से बच्चे इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं ये कैसे होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को करना, कैसे ये क्वेश्चंस किया जाता है। चलो देखो बच्चों, इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मैंने इस इंटीग्रेशन को आई मान लिया बच्चों। इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर 2x प्लस 3e की पावर x प्लस 1। देखें आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, तो पहली नजर में कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि क्या करें, कैसे बनाए। कोई सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसे कैसे करना, सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस 2x कर देना। ये इसका बड़ा ही नोटेबल और इंपॉर्टेंट स्टेप है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई e की पावर माइनस 2x, इस टाइप से। तो मैथमेटिकली तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x dx अपॉन, यहां पर आप लोग देखें, जैसे ही मैं e की पावर माइनस 2x को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 1 आ जाएगा। देखो e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 2x। जैसे हम e की पावर माइनस 2x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3e की पावर माइनस x आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट और नोटेबल स्टेप है जो मैंने आप लोगों को सिखाया। अब आगे का काम क्या करना है वो आप लोग देखें। इसके अंदर अब आप लोग e की पावर माइनस x के प्लेस पर t पुट कर देना। पुट e की पावर माइनस x इक्वल टू t, ठीक है। जैसे ही हमने e की पावर माइनस x को t पुट किया तो इसे डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों हमने इसे डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर x, और ये हमारा आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt। समझ आया सब बच्चों को यहां तक कि दोबारा से एक्सप्लेन करूं? अब ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहां पर करेंगे तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना। जो ये हमें आई दिया हुआ था इसे मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x को हम लिख रहे हैं e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस x dx अपॉन 1 प्लस 3 e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x की होल पावर 2। तो देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप से आप लोग यहां पर करेंगे। और अब जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूशन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट i इक्वल टू, ध्यान से देखना, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x को क्या लिख देंगे t। ये वाला पूरा देखो आप, e की पावर माइनस x और dx, यहां से देखो e की पावर माइनस x और dx को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, माइनस का dt। तो माइनस बाहर लगा दिया और dt, ठीक है, अपॉन नीचे हमारा आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, 1 प्लस 3t
प्लस टी की पावर 2। देखें, तो ये हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन में इसे इस फॉर्म में लेके आ चुका हूं। अब आप लोग यहां से देखें, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म को ले गया। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मैंने कल आप लोगों को सिखा दिया था कैसे करते हैं। चलो फिर भी हम लोग इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दिखाते हैं, देखना जरा ध्यान से। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। ये वाली चीज मैं यहां से हटा दे रहा हूं और मेरा हमारा i इक्वल टू आ चुका है माइनस इंटीग्रेशन t अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 1 एंड dt। ये हमारा आ गया, वही उतार लिया बच्चों मैंने। अब मैंने कल आपको क्या प्रोसीजिंग बताई थी क्वेश्चन करने की? मैंने कहा था कि नीचे को डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो आप लोग, नीचे को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारा आ रहा है बच्चों 2t प्लस 3। क्या आ रहा है बच्चों? 2t प्लस 3। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि न्यूमेटर में 2t प्लस 3 क्रिएट कर देना और मैथमेटिकली आपका t रहे, मतलब यानी कि कुछ ऐड कर दो, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके, बैलेंस करके आप 2t प्लस 3 भी ले आओ और देखा जाए तो वो एज इट इज एज टी भी रहे। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या देखी, मुझे 2t चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहां पर 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया। ऐसा कहना चाह रहा था मैं। देखो अपना भी काम बन गया, 2t भी आ गया और ये देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल होके t अभी भी लिखा है। फिर क्या देखा कि बच्चों प्लस का 3 उसमें और चाहिए, तो मैंने यहां प्लस 3 लिख दिया और बैलेंस करने के लिए माइनस 3 कर दिया। तो अब आप लोग देख सकते हो मैथमेटिकली अभी भी t लिखा है पर 2t प्लस 3 भी क्रिएट हो चुका है। जैसे ही नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाए, आप इस इंटीग्रेशन के 2 पार्ट कर देना। देखो किस तरीके से, i इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 2t प्लस 3 अपॉन नीचे हमारा जो लिखा है वो लिख दे रहे हैं t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1 dt। और यहां पे हमारा बच्चों नेक्स्ट आएगा माइनस का 3/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 1। देखें आप लोग, तो ये क्वेश्चन अब हमारा 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक हो चुका है। अब मैंने क्या करा बच्चों, कंसीडर कर लिया इसे I1 और इसे I2। देख सकते हैं आप लोग, दिस इंटीग्रेशन को हमने नाम I1 दे दिया, दिस इंटीग्रेशन को नाम हमने I2 दे दिया। तो इस हिसाब से अब हमारा I इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस का 1/2 I1 माइनस का 3/2 I2 और इसे आप नंबर 1 डालकर यहीं पर लीव कर देना। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देख लो, माइनस का 1/2 दिस इंटीग्रेशन I1 माइनस का 3/2 दिस इंटीग्रेशन I2। अब बच्चों जब आपका ये इंटीग्रेशन I1 और I2 में ब्रेक हो गया तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, I1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। किसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों? I1 को। I1 तो आपको मालूम है, मैंने कल बताया था, सबसे आसान होता है, इसमें माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी अप्रोच ही क्वेश्चन की यही रहती है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ जाता है तो आंसर हो जाता है लॉग नीचे वाला। तो इसे तो हम लोग इस कंसेप्ट से कर देंगे। अब रही बात इस वाले की, तो इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के कर देंगे। चलो ठीक है, पहले हमने I1 ले लिया। I1 हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है dt अपॉन, ठीक है, dt अपॉन एक सेकंड, यहां लिखा है 2t प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1 dt। ये हो गया बच्चों। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली, I1 इक्वल्स टू लॉग मॉड में टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 लगा देना और यहां लिख देना बिकॉज इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x
dx इक्वल टू होता है log मॉड में f ऑफ x प्लस सी। तो ये बच्चों इसका लॉजिक हो गया कि आपने I1 को कैसे सॉल्व करा। अब हम लोग आते हैं I2 पर बच्चों। तो अगर हम I2 की बात करें, देखना जरा ध्यान से, तो I2 की बात करते हैं अगर हम, तो I2 इंटीग्रेशन में यहां पर कॉपी कर रहा हूं। अब तो I2 इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन I2 इक्वल टू, एक सेकेंड, I2 इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारा I2 था बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं मैं पहले से क्योंकि मैंने हटा दिया था बच्चों। तो I2 यहां लिख रहे हैं, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1। ठीक है, तो देखें अब आप लोग आगे, ये हमारा I2 हमने उतार लिया। अब बताओ इसे हम लोग कैसे करते हैं। तो इसे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर करके बनाते हैं। तो जरा हम इसका पहले कंप्लीट स्क्वायर बना ले रहे हैं। देखना, ये लिखा है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 3t, एक टी के कोफिशिएंट का आधा 3/2, उसका स्क्वायर 9/4 ऐड करना, 9/4 सब्ट्रैक्ट करना प्लस 1। तो यहां से लेके यहां तक तो बच्चों ये हो गया टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपका माइनस का 5/4। समझ आया। तो अब हम लोग यहां पर I2 को लिख सकते हैं, क्या देखो, I2 हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन, इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। 5/4 का मतलब हो गया √5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बनना है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है 1/2a। ए के प्लेस पे हम लिखेंगे √5/2 लॉग मॉड में x माइनस ए टी प्लस 3/2 माइनस का √5/2 अपॉन टी प्लस 3/2 प्लस √5/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। समझ आया। तो इस टाइप से ये मैंने आप लोगों का दोनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है। अब हम ये I1 और I2 की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा I इक्वल टू -1/2। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, I1। तो I1 देखो यहां लिखा हुआ है लॉग मॉड में टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग, इस वाले का आंसर क्या आया था देखें आप लोग ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, 1/√5 लॉग मॉड में t प्लस 3/2 माइनस √5/2 अपॉन t प्लस 3/2 प्लस √5/2। और बच्चों एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसका C1 और C2 था, तो फाइनल दोनों को मिलाकर एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट C लगा दिया करो। तो ये आपका इंटीग्रेशन I निकल कर आ गया है। पर लेकिन आप लोगों को याद होगा मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया था, मैंने क्या पुट किया था, e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो अब आप लोग जहां जहां पे t आ रहा है वहां पर आप e की पावर माइनस एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, t की जगह e की पावर माइनस एक्स लिख देंगे, और फिर ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया है, इसे आप लोग बहुत ढंग से तैयार करना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये है बच्चों, ये भी बच्चों बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक आध बार नहीं कई बार पूछा गया है। ये इस टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पे आपके सामने है, 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा। इसे हमें सॉल्व करना है।
तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करा देखें आप लोग, मैंने यहां पर I1 ले लिया, आई ले लिया इस इंटीग्रेशन को, और यहां लिखा कुछ ऐसे, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, साइन 2 थीटा को लिख लेना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा अपॉन नीचे जो आपका लिखा हुआ है देख सकते हैं वो लिखा है 6 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेना और माइनस का 4 साइन थीटा एंड डी थीटा। देखो अभी मैं बताता हूं ऐसा मैंने क्यों किया, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। लिख मैंने इसलिए पहले दिया क्योंकि फिर मुझे बार बार लिखना पड़ता, कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में आप साइन ही साइन हो गया बच्चों। पहले क्या था, कॉस का टर्म भी था, साइन का भी था। अब आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे, तो यहां आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा अपॉन नीचे आपका रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 4 साइन थीटा और 6 में से 1 गया तो 5 एंड डी थीटा। देखें यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये बच्चों मैंने इस क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके इसी फॉर्म में ले आए, अभी कुछ नहीं किया, सिंपल मैनिपुलेशन। साइन 2 थीटा को मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, तो 2 2 जा 4 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, कॉस थीटा कॉमन लिया, थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे बना दिया। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करना, इसमें पुट कर देना साइन थीटा इक्वल टू टी। बेटा हम साइन थीटा के प्लेस पर इसमें टी पुट कर देंगे, तो जैसे ही साइन थीटा को टी पुट किया तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो कॉस थीटा और डी थीटा बराबर जैसे ही डी टी आया, तो अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या हो गया, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इंटीग्रेशन साइन थीटा की जगह टी लिख दो, तो ये आ गया 4t माइनस 1 अपॉन नीचे भी साइन थीटा की जगह टी लिख दो, तो यहां पे आ गया टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5 और ये कॉस थीटा और डी थीटा मिलकर बन गया डी टी। अब आप लोग यहां तक देखें, समझ आया किस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूशन करके यहां ले आया। और अब आप लोग देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन अगर आप लोग देखें तो ऊपर तो बच्चों लीनियर है और नीचे हमारा क्वाड्रेटिक है, इसे कहते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसका फंडा क्या बताया था मैंने, बोलो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, नीचे वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो जरा नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा जरा, तो देखो बच्चों नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहां रफ में लिख दे रहा हूं मैं, ये आ रहा है 2t माइनस 4। देखो बच्चों 2t माइनस 4, तो अब मुझे ऊपर न्यूमेरेटर में बच्चों 2t माइनस 4 चाहिए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मेरे न्यूमेरेटर में 4t माइनस 1 है। तो अगर 2t माइनस 4 नहीं आ रहा तो उसका डबल 4t माइनस 8 भी बना सकता हूं मैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए मैंने सोचा क्योंकि 40 तो मेरे पास अवेलेबल है, कांस्टेंट को मैं 1 मिनट में बैलेंस कर दूंगा। तो यहां से हम लोग आप लोग देखोगे तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 4t तो मेरे पास है, मुझे चाहिए -8, मैंने यहां पे -8 लिख दिया बैलेंस करने के लिए, +7 लगा दिया बच्चों, और अपॉन नीचे आपका जो लिखा है वही लिख देना t स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 5 dt। देखें आप लोग, तो ऊपर बच्चों नीचे वाले के डेरिवेटिव तो नहीं बना पर उसका डबल बन गया, वो भी चलेगा, डबल बन जाए, ट्रिपल बन जाए, या जो है वही बन जाए, ये सब हमारे काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इस इंटीग्रेशन के, अब आप लोग 2 टुकड़े करेंगे, आई बराबर 40 माइनस 8 में से 2 कॉमन ले लेना, इंटीग्रेशन से बाहर, ऊपर बचेगा 2t माइनस 4। देखो
यही बात तो बताना चाह रहा था, कॉमन लेके बन जाता है। और नीचे आपका जो लिखा है वो लिखा रहने देना, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5 dt। ठीक, और अगले स्टेप को अगर आप लोग देखेंगे, फिर हमने +7 बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन यहां पे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 5। और अब आप i इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 2i1 प्लस 7i2 एंड इसे आप नंबर 1 डाल देना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आप लोग देखो, ये क्वेश्चन पुराने जैसा बन चुका है। इसका आंसर तो बच्चों रटा रटाया होता है, हमेशा सेम ही आता है, क्योंकि हमारी अप्रोच ही यही रहती है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो आंसर लॉग नीचे वाला। तो इसका आंसर तो 2 log t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 आ जाएगा। और इसे आप लोग कंप्लीट स्क्वायर बना के कर लेना और आगे मिला के i1 i2 की वैल्यू रख देना। आगे कर लोगे या मैं करूं पूरा, देखो बताओ। मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 सवाल हो चुके हैं इस टाइप के। आगे आप लोग खुद ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पर बेस 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करें। और अब मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम एक नई इंटीग्रेशन की फॉर्म डिस्कस करेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर अब मैं यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू।